हेलो गाइस, वेलकम टू अनूबा स्टडी फैक्ट्स। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। गाइस, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। सीटेट में आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लास्ट ईयर एमपी टेट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था इससे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर 3 लेवल और 6 स्टेजेस की बात की है। कोलबर्ग ने 3 लेवल दिए हैं, ये ध्यान रखना है। एमपी टेट में लास्ट ईयर पूछा गया था। तो 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं। और कोलबर्ग के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। फर्स्ट लेवल की बात करते हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल है, जिसे हिंदी में पूर्व परंपरागत नैतिकता कहते हैं। इसमें स्टेज 1 आएगी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं आज्ञाकारिता एवं दंड। इसमें क्या होता है कि बच्चे दंड से बचने के लिए या पनिशमेंट से बचने के लिए नियमों का पालन करते हैं। सेकंड है म्यूचुअल एक्सचेंज या फिर सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। इसे टिट फॉर टैट कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा वही बर्ताव करेगा जिससे उसको खुद को लाभ हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आपने के बच्चे को कुछ काम दिया कि आप मेरा ये काम कर दो, तो बच्चा एक कंडीशन रख देगा कि आप मुझे चॉकलेट दोगे तभी मैं आपका ये काम करूँगा। सच टाइप आप इसे समझ सकते हैं कि ये म्यूचुअल एक्सचेंज टिट फॉर टैट वाली कंडीशन है। जैसे छोटे बच्चे में आपने देखा होगा स्कूल में, अगर उनकी कोई नोटबुक फाड़ देता है तो वो भी दूसरे की फाड़ देते हैं। और जब टीचर उनसे पूछती है कि आपने नोटबुक क्यों फाड़ी, तो बोलता है इसने मेरी फाड़ी थी। इट मीन्स टिट फॉर टैट, इसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैंने इसकी नोटबुक फाड़ दी। नेक्स्ट है कन्वेंशनल लेवल, जिसे हिंदी में परंपरागत कहते हैं। इसमें जो आपकी स्टेज 3 है वो आएगी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इसमें क्या होगा, बच्चा अपनी छवि बनाए रखने के लिए, या आप उस बच्चे को गुड बॉय कहो या फिर गुड गर्ल का टैग दो, इस वजह से वो सारी चीज़ें आपकी इच्छा के अनुसार करेगा ताकि आप उसे गुड बॉय या गुड गर्ल का टैग दे सकें। नेक्स्ट है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, रूल्स होते हैं, रूल्स आर रिजिड होते हैं, और इसका दूसरा नाम लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है। इसमें क्या होता है कि जो भी बच्चे होते हैं वो रूल्स के प्रति बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं। जो भी सोसाइटी ने जो रूल्स बना दिए वो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं पत्थर की लकीर हो जाते हैं। वो कुछ भी कंडीशन हो जाए वो रूल्स नहीं तोड़ते। लेवल थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसे हिंदी में उत्तर परंपरागत नैतिकता कहते हैं। इसकी जो स्टेज 5th है, इसमें है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। मतलब रूल्स कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू कंडीशन फॉर एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, जैसे कोई पेशेंट है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, और जब हॉस्पिटल उसको ले जाया जाता है तो ऐसे बीच रास्ते में रेड लाइट सिग्नल आ जाता है। तो जो लेवल उस सेकंड में होगा, मतलब स्टेज जो 4th में होगा सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग वाला, वो तो फॉलो नहीं करेगा। वो कह देगा कि रूल्स आर रिजिड, रूल्स आर रूल्स, वी कांट क्रॉस रेड लाइट। बट जो स्टेज 5th में होगा रूल्स कैन बी चेंज, वो रूल्स को चेंज कर देगा। वो ये कह देगा कि नहीं, हमको उस पेशेंट की जान बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमें ये रेड लाइट क्रॉस करनी ही पड़ेगी। स्टेज 6 है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में ये होता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मीन्स जो आइडिया में है, जो इमेजनरी थिंकिंग है। इसका एक एग्जांपल है कि जैसे जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसमें कि बहुत सारे लोग मारे जाते, तो केवल अपना ही बलिदान देना सही समझा। आप दूसरा एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं कि दूसरे की हेल्प के लिए हद से ज़्यादा कुछ भी कर जाना, यहाँ तक इतना भी कि अपनी जान लगा देना। जैसे जो भी सैनिक होते हैं जो बॉर्डर पर हैं, वो केवल इसी वाले जो स्टेज 6 है वो इसी पर है कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, वो सब कुछ अपना दाव पर लगा देते हैं। तो ये थी स्टेज 6। यहाँ पर पूरी स्टेजेस हो गई हैं। अब कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं
की पॉइंट्स में आएंगे आपके मोरल रीजनिंग, मोरल डायलेमा और हाइंज डायलेमा। तो हाइंज डायलेमा ले लेते हैं हम पहला, कि ये क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कोलबर्ग है उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सी डायलेमा का यूज़ किया है या कौन सी डायलेमा थी, तो हाइंज डायलेमा थी। इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। हाइंज एक व्यक्ति होता है जिसकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार होती है, हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तो जब जो दवाई लेने जाता है तो क्या होता है कि जो केमिस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली बताता है उस दवाई का प्राइस, इतने पैसे उसके पास नहीं होते हैं। तो अब वो क्या करे, वो एक डायलेमा में है। डायलेमा इन हिंदी दुविधा में है कि अब वो क्या करे, अपनी पत्नी को बचाए या चोरी करके वो दवाई लाकर पत्नी को बचाए, या रूल्स आर रूल्स वाली बात आ जाएगी जो अभी हमने प्रीवियस स्टेज में पढ़ा कि वो क्या करे। तो इसमें कोलबर्ग के द्वारा ये बताया गया है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग स्टेजेस थिंकिंग होती है कि वो रूल्स आर रूल समझते हैं, रूल्स कैन बी चेंज्ड वाली थिंकिंग आ जाती है। अब वो जो हाइंस था वो दो काम कर सकता था, एक तो केमिस्ट की शॉप से दवाइयों को चुरा कर अपनी पत्नी को बचा सकता था, या फिर रूल्स आर रूल्स वाली बात करके अपनी पत्नी को मरने दे सकता था। तो आपको ये सब इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो कोलबर्ग हैं उन्होंने हाइंज डायलेमा बताई थी। अब मोरल डायलेमा की बात करते हैं। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, डायलेमा मीन्स दुविधा। तो इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे आप लोगों ने 3 फॉर्म भरे, एक एसएससी, एक बैंकिंग और एक सीटेट। अब ये तीनों के तीनों एग्ज़ाम अगर सेम डेट में आ जाएं तो आप क्या करोगे, दैट इज़ डायलेमा। आप दुविधा में फंस गए हो कि अब आप क्या करोगे। तो अब आप सीटेट देने जाओगे या बैंकिंग का एग्ज़ाम देने जाओगे, एसएससी का, तो जब आप ये अपने आप में निश्चित कर लेते हैं कि आप कौन सा एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो दैट इज़ रीजनिंग। नैतिक तर्कणा होती है ये, जिसके बेस पर आप राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस कर पाते हैं। आप पहचान पाते हैं कि आपके लिए क्या सही होगा क्या गलत। तो 3 एग्ज़ाम में से अगर आप सोचें कि नहीं, मैंने पिछले 4-5 महीने से मैं अपना सीटेट का पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो मैं सीटेट का ही एग्ज़ाम प्रेफर्ड करूँगी, तो दैट इज़ कॉल्ड रीजनिंग। आप एक सोच लेते हैं कि नहीं, मुझे इसी लाइन में जाना है या इसी तरफ जाना है, मैं सीटेट का ही एग्ज़ाम देने वाली हूँ, ये दोनों एग्ज़ाम में स्किप करूँगी, दैट इज़ कॉल्ड मोरल रीजनिंग। तो गाइज़, ये थे कोलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट था। इसमें हमने 3 लेवल पढ़े, 6 स्टेजेस पढ़ी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि कोलबर्ग ने कितनी स्टेजेस दी, तो 6, और कितने लेवल दिए, तो 3। उसने डायलेमा में कौन सी डायलेमा की बात करी, तो हाइंज। और डायलेमा एक मोरल डायलेमा होती है, और जब राइट और रॉन्ग के बीच में हमें ये चुनना रहता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, तो ये मोरल रीजनिंग होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।